गहराई में जाने पर जी पर प्रभाव। शुरुआत में आप लैंग्वेज लिख देंगे, माना कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, कैपिटल आर उसकी त्रिज्या है और डी गहराई पर ले जाते हैं। जब पिंड पृथ्वी तल पर है, तो जब पिंड पृथ्वी तल पर है तो देखिए ये और यहाँ पर स्मॉल एम ये मास हो गया, कैपिटल एम द्रव्यमान हो गया, त्रिज्या जो है वो ये आर हो गई इतनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लग जाएगा G इज इक्वल टू GM/r²। ठीक, अभी आप देखिए मैं थोड़ी जगह छोड़ करके इसे लिख रहा हूँ आगे, कुछ और काम भी करना है, लेकिन आपको वो कैसे पता लगेगा कि आप क्या काम करना है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिए, मुझे पहले नीचे लिख लेने दीजिए। जब पिंड पृथ्वी तल से D गहराई पर है, ठीक है, तो जब वो D गहराई पर है तो उस केस में देखिए क्या होगा। यहाँ पर आइए आप, थोड़ा ये डायग्राम थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से ये डायग्राम हो गया, ये अर्थ हो गई, मास m हो गया, इतनी गहराई पे हम आ चुके हैं, ये रेडियस होती है और D डेप्थ तक हम आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो ये बची हुई जो डिस्टेंस है वो आपकी r-d होगी जा करके। तो ये यहाँ पे हमारा मास आ चुका है, तो मैं थोड़ा ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, ये स्मॉल एम मास यहाँ तक आ चुका है और इसके आगे केवल इतनी जो अर्थ है यही अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का मास भी जो है अब जो अट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो बदल जाएगा। तो उस केस में जो है जी डैश इज इक्वल टू जो होगा GM डैश, ये छोटी वाली अर्थ का द्रव्यमान, ठीक, डिवाइडेड बाई, और इसकी त्रिज्या की दूरी कितनी रह गई, अब देखिए अब दूरी जो है वो मात्र r-d रह गई है, तो r की जगह r-d आ गया एंड होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनना चाहिए जब मैं गहराई में जाता हूँ। अब आप देखिए पुराने आर्टिकल में तो क्या करते थे, सीधे डिवाइड मार देते थे, mm कट जाता था, यहाँ mm नहीं कटेगा। तो mm नहीं कटेगा तो फिर m को खोलना पड़ेगा हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी, इसको द्रव्यमान को हम तोड़ेंगे आयतन इंटू घनत्व। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डेंसिटी इक्वल टू रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम में तोड़ो इसको, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी सेम रहेगी, घनत्व जो है वो तो एकांक आयतन का द्रव्यमान होता है, घनत्व सेम रहेगा, बस वॉल्यूम बदला है ना, आकार बदला है बस, तो वॉल्यूम बदलने से मास बदला है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक चीज़ और मान लेंगे, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का घनत्व जो है वो रो है, ये भी मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा, G, इसीलिए अब तोड़ेंगे, मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, V इंटू रो अपॉन r², और वॉल्यूम को क्या करोगे, G, वॉल्यूम क्या है, स्फीयर है, गोला है, तो इसका वॉल्यूम 4/3 πr³, तो 4/3 पाई कैपिटल R³, त्रिज्या कैपिटल R ही है, इंटू रो अपॉन r², ठीक है ना। यहाँ से r² से ये क्यूब कटा, मतलब 2 बार कटी, एक बचेगी, तो ये आएगा G इंटू 4/3 पाई r रो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। और इसी तरह से अब आप यहाँ पर जब ब्रेक करोगे तो GM डैश, यानी कि इतना सा ये है, तो V डैश इंटू रो, इतना छोटा सा वॉल्यूम इंटू रो अपॉन r-d का होल स्क्वायर, ये आएगा जा करके, ठीक। अब इसमें आप वॉल्यूम की वैल्यू रख दोगे, तो छोटा सा वॉल्यूम, इसकी त्रिज्या कितनी है, r-d, ठीक है ना, ये सेंटर तक ही है ये डिस्टेंस, तो ये इस आपका हो जाएगा G इंटू 4/3 पाई रेडियस r-d का होल क्यूब इंटू रो अपॉन r-d का स्क्वायर। ये आपके पास बना जा करके। इसके अंदर अब आप क्या करोगे, देखो काटो उसी तरह से, 2 पावर हैं तो 1 बचेगी पावर, ये आपके पास G इंटू 4/3 पाई r-d इंटू रो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, ध्यान से देखिए, G डैश अपॉन G इज इक्वल टू G इंटू 4/3 पाई r-d इंटू रो अपॉन G इंटू 4/3 पाई r इंटू रो, ये आपका ये आया, ठीक है ना। तो रो से रो कट गया, 4/3 पाई G, ये सब कैंसिल हो गया, तो ये G डैश अपॉन G इज इक्वल टू r-d ओवर r आया, यानी कि अलग अलग कर दो तो 1 - d बाई r, G डैश बाई G। और अब यहाँ से इस डायग्राम को थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, तो ये आपका G डैश इज इक्वल टू आ गया G इंटू 1 - d बाई r। जैसे जैसे आप D बढ़ाओगे, D को अगर बढ़ाओगे यानी कि और गहराई में जाते जाओगे
और गहराई में जाने पर, ठीक है ना। तो d अगर बढ़ाया मैंने तो उस केस में क्या होगा, d/r जो है वो बढ़ेगा, ये d/r बढ़ेगा और d/r बढ़ेगा। तो जब ज़्यादा चीज़ कम हो सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि 1 - d/r ये हमारा कम हो जाएगा, और इसके कम होने से आप देखिए g' की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। पृथ्वी के केंद्र पर चले जाएं, 1 नंबर के लिए अलग से क्वेश्चन बनता है, पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है g की वैल्यू। तो आप देखिए पृथ्वी के केंद्र पर आपकी गहराई कितनी बन जाएगी, गहराई ही जो है वो रेडियस के बराबर बन जाएगी, यानी कि d = r बन जाएगा। और अब आप इसी फॉर्मूले से रखिए, तो हैंस g' = g ब्रैकेट 1 - d/r का यूज़ करो, इसमें g 1 - d की जगह r रख दो, तो r कैंसिल, 1 - 1 0, यानी कि g' की वैल्यू 0 आ जाएगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो 0 होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिए कहाँ से आया।